जब आप ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेंगे तो टॉप पे आपके पास एक ऑप्शंस नजर आती हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। आगे हो जाओ। जब आप ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेते हैं तो टॉप पे आपके पास नेविगेशन में, सब नेविगेशन में कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यहाँ पर ओपेसिटी हमारे पास, फ्लो है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ब्रश की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वाली, ये हमारे पास डिटेल्स होती हैं यहाँ पर। जब आप इस वाले एरो के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास साइज आ जाता है, हार्डनेस आ जाती है, ब्रश का हमारे पास साइज आ जाता है। ठीक है। ये साइज ओवरऑल साइज होता है। ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करता है। ठीक है, नॉर्मल। अभी हम इसको करेंगे। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जनरल ब्रशेस में इनमें क्या फर्क है। इन चारों ब्रशेस के काम अलग अलग हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप माउस के जरिए या नॉर्मली किसी भी चीज के जरिए करेंगे ना, तो इनकी प्रॉपर समझ नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर्स ब्रश है, मतलब आप एक निब है, पेन की निब होती है, उसको जब जितना भी आप प्रेशर देते हैं ना, उसके हिसाब से वो इंक पिलाता है। यहाँ पर भी वो चीज होती है, लेकिन हमारे पास माउस में वो चीज नहीं होती। आप नॉर्मली जब एक क्लिक कर लेते हैं। सही है। ठीक है। आप यहाँ से अगर, अब सॉफ्ट राउंड ब्रश है, अगर आप सिंपली सॉफ्ट राउंड ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो नॉर्मली सिलेक्ट हो जाता है, वो नॉर्मली पेस्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास प्रेशर साइज आ जाता है। पेन की निब जो होती है ना, उस पर आप जितना प्रेशर देते हैं, मार्कर आपने देखा होगा, ब्रश आपने देखा होगा, नॉर्मली आप उस निब को जब आप प्रेशर देते हैं तो वो इंक पिलाता है। ठीक है। वो इस चीज के वेरिएंट को देता है। अब इसके बाद ये प्रेशर ओपेसिटी होती है। अब जो इंक फैलता है ना, पेन की निब वाली जो मिडल वाली हिस्सा होता है, वो उस चीज की ओपेसिटी को लो करेगा, उसको मैनेज करता है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो चीजें। और यहाँ पर ओपेसिटी और फ्लो होता है। फ्लो वो चीज है, पेन का बिल्कुल मिडल वाले हिस्से को कलर के, उसको फ्लो कहते हैं। उसमें जो इंक फैलता है ना, उस चीज को ओपेसिटी कहते हैं। ठीक है। मतलब ये तीनों ऑप्शंस मैं आपको ये समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम फोटोशॉप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके, मतलब चीज नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास पेन नहीं है। अगर आप पेन के जरिए इस चीज को करेंगे तो वो चीज ज्यादा चीज समझ में आती है। ठीक है। अब इन दोनों में आपको एक चीज नजर आ रही है, एक सॉफ्ट है, दूसरा हार्ड है। हार्ड में ये चीज होती है। पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला ब्रश, और मेरे पास यहाँ पर दो कलर्स हैं। आप, ये दो कलर्स हैं हमारे पास, इसको कहते हैं फोरग्राउंड। ठीक है। इस वाले कलर को कहते हैं बैकग्राउंड। ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपके ये वाला कलर होता है, जो व्हाइट वाला कलर है ना, इस चीज को डिपेंड करता है। फोरग्राउंड कलर ये होता है कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज आप पेस्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट है, चाहे वो ब्रश है, शेप है, कोई भी चीज आप पेस्ट कर रहे हैं, उसको फोरग्राउंड कलर कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रेड कलर कलर करूंगा, मैंने रेड किया, और यहाँ पर सिंपल मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को सिंगल क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास एक शेप लग गई है। ऐसा लग रहा है कि मैंने एक नॉर्मली इलिप्स की शेप ऐड की हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अंदर ही मेरे पास एक कलर लग गया, मतलब लेयर के अंदर ही उसने उस चीज को पेस्ट कर दिया। तो हम ब्रश को यूज करने से पहले क्या चीज ऐड करेंगे, न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। ओके। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, अंडू करने के लिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा, चीज बैक चली जाएगी। ये न्यू लेयर है, न्यू लेयर का बटन है। जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, न्यू लेयर आ गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा तो मेरे पास कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसको उठा के यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके, समझ आ गई। अब अगेन मैंने न्यू लेयर ली। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से चीजें हैं, ये मेरे पास हार्ड राउंडेड था, इसको मैं कहता हूँ सॉफ्ट राउंडेड। जैसे मैं सॉफ्ट राउंडेड करूंगा तो हार्डनेस कितनी होगी, 0। इसमें कितनी है, 100। ठीक है। अगर आपको कुछ ब्रश ऐसे चाहिए कि मिडल वाला कलर नजर आए और वहां से कलर बाहर की तरफ जा रहा है और वो ब्लर होते जाए, लाइक दिस, इसकी हार्डनेस 0 है, इसकी हार्डनेस 100 है। ठीक है। अगर हार्डनेस को मैं थोड़ा सा ज्यादा करूंगा तो ये कुछ यूं नजर आएगा। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने काम के हिसाब से उसको किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है। ये देखो। ठीक है। तो ये हमारे पास हार्डनेस होती है, ये हार्डनेस है, मेरे डिफाइन करवा रहा है। ये साइज होता है। अब ये 200 है,
इसका साइज इतना है। अगर मैं इसको यहाँ से ज्यादा करूंगा तो ये कुछ यूं नजर आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ना तो ये थाउजेंड्स में चला जाएगा, लाइक 2500 में चला गया। अब ये देखो, बहुत बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक तो इसका ये तरीका है ना, आप इसको यहाँ से साइज इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। दूसरा, आपके पास ब्रैकेट्स हैं, पी के साथ जो दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास कीज में। जो राइट वाला है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो प्लस करेगा, उसकी जो उसका जो साइज है उसको बड़ा करेगा। और अगर आप लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे तो उसका साइज छोटा करेगा। ठीक है, ब्रैकेट्स में। सॉरी। हाँ जी। ओके। लेफ्ट वाले को करेंगे तो साइज छोटा होगा, राइट वाले को करेंगे तो साइज बड़ा होगा। और ये क्लियर यहाँ तक? मैं को डिलीट कर रहा हूँ और ये भी डिलीट कर रहा हूँ। हार्डनेस की समझ आ गई, साइज की भी समझ आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर फ्लो और ओपेसिटी पे। फ्लो का मतलब क्या होता है? मिडल में जो कलर होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। हार्डनेस 0 है, न्यू लेयर। ठीक है, अगेन न्यू लेयर ले लेते हैं। फ्लो का कलर करेंगे हम 75, न्यू लेयर। और ओपेसिटी हम करेंगे 50। इसमें फ्लो और ओपेसिटी 100% है, इसमें फ्लो 75% है, ओपेसिटी 100% है। इसमें फ्लो 75% और ओपेसिटी 50% है। इसमें हमारे पास सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे कौन सा कलर नजर नहीं आ रहा? जो मिडल पे कलर है। पेन की जो निब होती है ना, जब आप ब्रश की जो पेस्ट करेंगे तो उसका जो मिडल वाला कलर होता है ना, वो हमारे पास फ्लो का होता है। ठीक है, ओपेसिटी वो चीज होती है कि आपका ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जब वो पेस्ट होगा, अगर उसकी अपनी ओपेसिटी कम करनी है तो वो उस चीज पे डिपेंड होता है। तो हमारे पास जो फ्लो है वो उसके मिडल वाले कलर पे के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास 100 पे है। ठीक है, यहाँ पर 75 पे है, तो मिडल में जो कलर है वो हल्का रेड है, लाइट में है। ठीक है, यहाँ पर डार्क में है और यहाँ पर लाइट पे है। यहाँ पर भी बिल्कुल रेड थोड़ा सा नजर आ रहा है, और ओपेसिटी हमारे पास 50% पर है। ओके। और अगर मैं आपको अगेन एक चीज बताऊं, दिखाऊं, मैं इसको कर देता हूँ 75 और इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, और न्यू लेयर लूंगा। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा हर फर्क है। ठीक है, मतलब इसकी जो वो थी, फ्लो था, वो 75% पे था। यहाँ पर 400% है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्ट की जो ओपेसिटी है वो 75% पे है। तो ये हमारे पास फ्लो होता है। ठीक है, अगर आप किसी बैकग्राउंड को, मतलब इमेज के बैकग्राउंड पे आप कोई भी चीज ऐड करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से उसको मैनेज करना चाह रहे हैं कलर्स के हिसाब से, जो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, तो वहां पर आपने फ्लो और ओपेसिटी को मैनेज करना होता है। समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी, उस चीज को ऐसा ही है। ठीक है, ये हमारे पास जनरल ब्रशेस थे, नॉर्मल ब्रशेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वेरिएंट्स आते हैं। स्पेशल है, ड्राई है, और स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस हैं, लाइक आपको ये बड़ा कर देता हूँ। ये देखो,
ऐसे ही है। ठीक है, ये नॉर्मल आप बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आप नॉर्मली बैकग्राउंड टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ चार हैं। ओके। अब कस्टम ब्रशेस आती हैं जिसमें रेन भी होती है, जिसमें क्लाउड्स भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लाउड्स बनाने हो, Adobe Illustrator में क्लाउड्स बनाना मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है तो फिर आप उसको इंटरनेट से उठा सकते हो, लेकिन वो ब्रशेस होती हैं कस्टमाइज, आप अपने ब्रशेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको उसी वेबसाइट पे जहाँ से मैं उठा रहा हूँ वहां पर उसको सेल भी कर सकते हैं। पहले हम ब्रशेस उठाते हैं कुछ, फिर उसको एडिट करेंगे। आपने सिंपली गूगल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है ब्रशेस फॉर फोटोशॉप, जस्ट ये लिखना है। ठीक है, ब्रश इजी ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, और एक ये वाली वेबसाइट, मेरी नज़र में ये दोनों वेबसाइट ऐसी हैं जो ट्रस्टेड है, जो थर्ड पार्टी में आपको लेके नहीं जाते। एड्स आती हैं लेकिन ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। तो हम इन दोनों में से एक को ओपन करेंगे और एक ही डाउनलोड करेंगे। ये वाली है, ऑल फ्री डाउनलोड्स। ठीक है, अगर आपको वो बेहंस पे लेके जाएगा तो वो पोर्टफोलियो आपको दिखाएगा, अगर फ्री पिक पे लेके जाएगा तो इमेजेस दिखाएगा आपको। ओके। यहाँ पर ये होता है, ये कस्टम ब्रशेस होती हैं जो जिसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ मैं। ये देखें, पेंटर ब्रश है, स्मोक है, वाटर कलर है। ठीक है, हमारे पास ये स्मोक भी है, अंडरलाइंस है हमारे पास। ठीक है, ये देखो लाइटिंग है, बबल्स, रेन, स्नो, सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। इवन दैट के एक्सप्लोजन भी हमारे पास है। ठीक है, ये सारे के सारे ब्रशेज होती हैं। अब इसको हम डाउनलोड करेंगे एक दो, और उसी को यूज करेंगे हम। एक ये वाला करेंगे हम, एक ये वाला करते हैं। सिंपली आपने क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा, आपने डाउनलोड कर देना है इसको। हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, एक ये कर लेते हैं, एक और करते हैं। हाँ जी, सारे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें अकाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती। ये तो हमारे पास नॉर्मली थे, हम यहाँ पर कर लेते हैं फ्लेयर। फ्लेयर कर लेते हैं, किधर जाएगा, लाइट लाइट लाइट, ये है। ये फ्लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये देखो सनशाइन है हमारे पास, स्मोक है, फोग है, ये फ्लेयर्स होती हैं। सॉफ्ट लाइन्स हैं, और ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, तीन ब्रशेज हमारे पास हुई हैं। ठीक है, इनको आपने पहले अनजिप करना है, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल। ठीक है, पहले अनजिप करेंगे तो ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। जिप फाइल आप डिलीट कर सकते हैं, ब्रशेज में भी और फॉन्ट्स में भी। ठीक है, लेकिन ये जो एक्चुअल फाइल्स होती हैं उनको डिलीट नहीं करेंगे, अगर ये डिलीट कर देंगे तो ये उड़ जाएंगे आपके, वहां पर डिटेक्ट नहीं होंगे। आपने सिंपली फोटोशॉप ओपन करना है जब आपने ये अनजिप कर दिया। ठीक है, ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, ऑप्शंस में आ जाए, यहाँ पर सेटिंग का बटन नजर आ रहा हो, गियर का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है लास्ट फोर पे, ऑप इंपोर्ट ब्रशेस। जैसे क्लिक करेंगे तो आपने एक एक फोल्डर को एक्सपोर्ट करना है। लाइक ये ब्रशेज है, ये वाली फाइल होती है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे,
आ गया ब्रश, एक ब्रश आया। अगेन इंपोर्ट, और बैक जाते हैं, दूसरा भी आ गया हमारे पास, और अगेन थर्ड भी आ गए, तीनों आ गए। ठीक है, अब मैं एक्सप्लोजर वाले यूज कर रहा हूँ फिलहाल। क्लिक किया, 15 वेरिएंट्स हमारे पास एक्सक्लूसिव में। ठीक है, जब आप ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं ना, कोई भी ब्रश, उसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये कितना हो गया, 2500 हो गया। अब ये देखो कितना बड़ा नजर आ रहा है। आप यहाँ से उसका साइज छोटा करें, बाद में उसको अपने तरीके से मैनेज करें। अब ये है। ठीक है, न्यू लेयर लिया, क्लिक किया, ये देखो एक्सप्लोजर आ गया। अगेन न्यू लेयर ले लेते हैं, दूसरा ब्रश अप्लाई करते हैं। ये देखो, ओके, ये हमारे पास एक्सक्लूजर्स वाले जा रहे हैं। ओके, किसी भी चीज का हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो क्या प्रेस करते हैं शॉर्ट की में? साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, इमेज, शेप, टेक्स्ट हो गया, कुछ भी है, तो आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। ठीक है, लेयर, सॉरी, टूल ये वाला सेलेक्ट होगा। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एंकर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एंकर से उसको साइज बड़ा और उसका छोटा कर सकते हैं। लेकिन इसको कभी भी स्ट्रेच नहीं करना, स्ट्रेच ऐसे होता है। ये लॉक नहीं होगा ना जब, ये अनलॉक हो गया अब। ठीक है, और अगर आप इसका साइज विड्थ को बड़ा करेंगे ना तो इसने हाइट को नहीं, हाइट छेड़ेंगे ना तो विड्थ नहीं छेड़ेगा। लाइक मैं इसका हाइट बड़ा कर रहा हूँ, देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है, तो स्ट्रेच कभी भी नहीं करना। ठीक है, आपने हमेशा इसको लॉक रखना है। अगर आप विड्थ ज्यादा करेंगे तो हाइट उसके हिसाब से बड़ी होगी, लाइक ऐसे। ठीक है, तो हमेशा इमेज को और टेक्स्ट को ऐसे बड़ा करना है। शेप को आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद एंटर का बटन प्रेस कर दें, आपका वो चीज पेस्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास एक्सप्लोजर की ब्रश थी। अब एक इमेज डाउनलोड करते हैं, फिर वहां पर बाकी ब्रशेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक नॉर्मल सी सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे जिसमें मैं ब्रश पेस्ट करके बताऊंगा जो बेसिक ब्रशेस कहाँ पर यूज, कैसे यूज कर सकते हैं इसको। हमारे पास इमेजेस हैं, एआई जनरेटेड है फिलहाल, ये वाली इमेज करते हैं। ये फ्री पिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट्स पे इमेजेस, आइकन्स, कलर, सोर्सेज चाहिए हो तो इस वेबसाइट से आपको फ्री में मिलती हैं। ठीक है, आप इस वेबसाइट से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इमेज वो डाउनलोड करनी है जो फ्री में हो। पेड इमेजेस कभी भी डाउनलोड नहीं करने। पेड इमेजेस अभी भी कभी भी पोर्टफोलियो में आया हो गया, किसी के लिए एक्चुअल काम करना है तो पेड इमेजेस कभी भी यूज नहीं करने। सिंपल क्लिक करेंगे आप किसी भी इमेज के ऊपर, और यहाँ से फ्री डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास इमेज जो ही वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इमेज इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं फोटोशॉप के अंदर। ये मेरे पास इमेज है। ठीक है, इसको आप फोटोशॉप में लेके आना चाह रहे हैं और यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं, इस वाले आर्टबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल मेथड है,
माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है, उसको छोड़ना नहीं है, और फोटोशॉप पे लेके आना है। फोटोशॉप में लाने के बाद यहाँ पर आके उसको नहीं छोड़ना, आपने इस वाले टैब्स के ऊपर आके छोड़ना है इसको। पर जो टैब्स नजर आ रहा है, इस वाले टैब वाले सेक्शन के ऊपर आके उसको छोड़ देना है। जब आप छोड़ देंगे तो आपके पास इमेज दूसरे टैब में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगेन इसको यहाँ पर लेकर आना है। अब मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली लेकर आ भी सकता हूँ, यहाँ से पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन एक तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट चला जाता है, दूसरे इसके पिक्सल्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, जब यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, सिंपली अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है, और यहाँ पर आके उसको, यहाँ पर आके माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। पहले यहाँ पर लेकर आएंगे, होल्ड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आके उसको छोड़ दें, तो इमेज आपके कैनवस से बड़ा नजर आएगा। ठीक है, फिर अगेन मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, जब ये नजर आने लग जाएंगे ना, और यहाँ पर आपके पास कॉर्नर्स पे पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, तो इसका साइज छोटा करें फिर आप। ये देखो, कंट्रोल माइनस जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल माइनस माइनस किया, जूम आउट हो गया। अब यहाँ से इसका मैं साइज छोटा कर रहा हूँ। ओके, समझ आइए। हमारे पास इमेज आ गई। अब यहाँ पर हम वो वाला यूज करेंगे, फ्लेयर, दूसरा वाला ब्रश, शाइन वाला। अब ये देखो, साइज बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे कलर थोड़ा सा ऑरेंज करेंगे हम। ये देखो, किस मकसद के लिए यूज होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर आप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ये जो शाइन है वो लेफ्ट वाली की तरफ हो जाए। ठीक है, आप सिंपली जब कंट्रोल टी प्रेस करते हैं ना, आपके पास जब वो ट्रांसफॉर्म टूल आ जाता है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो सबसे बॉटम पे दो चीजें नजर आती हैं, फ्लिप टू हॉरिजेंटल और फ्लिप टू वर्टिकल। हम इसको करेंगे हॉरिजेंटल पे, तो वो लेफ्ट से राइट हो गया। ठीक है, और आप इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा राइट, लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हो गया। और यहाँ से उसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ये ओपेसिटी है, ये इसका फिल है। ठीक है, आप वहां से ओपेसिटी कम कर सकते थे, लेकिन आप पेस्ट हो गया तो हम यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। ये देखो, ओके, क्लियर है यहाँ तक? समझ आइए इसकी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एक और ब्रश कर लेते हैं यूज। ये देखो, ठीक है, मैं इसको कर भी सकता हूँ अपनी मर्जी से सेट, इसको रख दूं 50% पे। ये ले, ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने, यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने इस चीज को ऐड किया हुआ है। ठीक है, इमेजेस को आप इसी तरीके से एडिट कर सकते हैं। आपके पास इमेज है, उसमें शाइन वाली इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्रैक भी आ जाता है, क्रैक को भी कर सकते हैं आप, लाइक क्लिक कर देता हूँ, और ये फ्री क्रैक वाला है। ये देखो, ठीक है, साइज छोटा कर लेते हैं। ये देखो, साइज बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, और सिंपल क्लिक करूंगा तो ये ले, ऐसा लग रहा है कि इमेज क्रैक के उसमें चली गई है। ठीक है, कैपेसिटी लो कर दें। ये ले, ठीक है, आप पेपर का इफेक्ट लेकर आना चाह रहे हैं, पेपर टाइप जो चीज़ होती है, ठीक है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। कशिश की समझ आ रही है? हाँ, आपको क्लियर हो रहा है? समझ आ रही चीज़ें?
अब हमारे पास ना ये ये वाली इमेज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा है, इमेज को भी शो करवाना है और टेक्स्ट को भी शो करवाना है। जनरल ब्रश का बताता हूँ कि आपने किस तरीके से यूज करना है। इमेजेस के ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिया था ना, पर यूज करके बताता हूँ। दो चीजें तो मैंने आपको यूज करके बताई हैं, ठीक है, बाकी ब्रशेस का। इसको मैं उठा रहा हूँ सिंपल, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस किया, कंट्रोल माइनस जूम आउट कर दिया मैंने इसको, और यहाँ से इसका साइज छोटा कर देते हैं। इसकी विड्थ ज्यादा है, लेकिन मैंने उसको हाइट के हिसाब से मैनेज कर लिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इमेज आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इतना हिस्सा वाइट हो, सिर्फ इस बंदे का इतना हिस्सा नजर आए, बाकी सारा वाइट हो। ये भी नजर आए लेकिन हल्का नजर आए, लेकिन ये प्रोमिनेंट नजर आए, ठीक है। उसके लिए पहले आपने क्या करना होगा, एक न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर आ गई, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ कलर का, ओके। अब ये लेयर हमारे पास एम्प्टी है। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारे पास कौन सा कलर होता है, बैकग्राउंड का, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा ग्रे, ठीक है। अब ये वाला कलर बैकग्राउंड के ऊपर मैंने अप्लाई करना है। तो शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल माइनस, सॉरी, कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस करेंगे आप, या साथ में बैक स्पेस का बटन प्रेस करें, दोनों में से एक बटन प्रेस करेंगे। डिलीट जैसे प्रेस करेंगे आप, तो बैकग्राउंड वाला कलर उस एम्प्टी लेयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास कलर आ गया, ओके। कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा, ओके। ये मेरे पास कलर आ गया। अब इसके बाद हमेशा लेयर मास्क के जरिए चले, ठीक है। एक होता है हमारे पास लेयर, एक होता है हमारे पास मास्क। लेयर मास्क जब आप दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर डबल लेयर बन जाती है। तो आपके पास जो दूसरी लेयर होती है ना, उसके ऊपर आप वर्क करते हैं। लाइक आपके पास टॉप बॉटम पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं ना, एफएक्स के साथ एक ऑप्शन है लेयर मास्क का, ठीक है। ए लेयर मास्क जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखो ये लेयर आ गई। जब आप इस चीज को सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का कलर नजर आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, ब्लैक के ऊपर कौन सा कलर आता है, व्हाइट कलर आता है, और व्हाइट के ऊपर कौन सा कलर आता है, ब्लैक आता है। तो जब आपका कलर फोरग्राउंड पे ब्लैक होगा, तो यहाँ पर वो काम करेगा, ठीक है। अब मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। साइज बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनस करके थोड़ा सा राइट करेंगे हम इसको, और फ्लो करेंगे हम 75, ठीक है। और यहाँ पर आके जस्ट मैं सिंगल क्लिक करूंगा, ये देखो चीज पेस्ट हो गई है, ठीक है। ये देखो, देखो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट कर लेंगे ना एड लेयर, तो यहाँ पर ये व्हाइट कलर है, तो यहाँ पर ये ब्लैक होना चाहिए ऊपर। अगर ऊपर की तरफ व्हाइट होगा और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये अप्लाई नहीं करेगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर ही व्हाइट कलर है। जब आप इसको रिवर्स करेंगे, ब्लैक कलर ऊपर आ गया, हमारे पास ब्लैक ही सिलेक्ट है, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, देखो मेरे पास कलर अप्लाई हो गया। अब आप अगर वापस उसको रिवर्स कर रहे हो, आप चाह रहे हैं कि नहीं नीचे से थोड़ा थोड़ा सा गायब हो जाए लेकिन ऊपर से नजर आए, तो आप यहाँ से इसको वापस व्हाइट पे लेकर आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने उसको माइनस करना है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट पे, ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और आप देखना वो वापस उसको रिवर्स कर रहा है। इस लेयर का मकसद क्या होता है कि ये वाली लेयर आपकी बड़ी होती है, लेकिन ये उसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है। जैसे कि मैं इसको डिलीट करूंगा ना, तो वो वापस हो जाएगा व्हाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको करूंगा, नॉर्मल कलर करेगा। अब मैं ब्रश के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो कलर कर रहा है, वो तो अप्लाई करके नहीं दे रहा। मैं कलर कर रहा हूँ लेकिन वो अप्लाई करके नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो कलर ही हमारे पास सिलेक्ट है, हमारे पास लेयर नहीं सिलेक्ट। अगर आप इरेजर टूल लेंगे, इरेजर टूल लिया मैंने, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी सेम वो वैसे ही होती है जैसे उसमें थी। और अब मैं करूंगा ना यहाँ पर क्लिक, देखो अब अप्लाई करके दे रहा है। लेकिन उसका मकसद इस वजह से होता है लेयर मास्क का, कि बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे से खत्म हो जाए, ये देखो करेगा ही नहीं, वो और भी ज्यादा करेगा। तो उसका मकसद ये होता है कि आप उसको रिवर्स पे वापस लेके जा सकते हो, ठीक है। तो हमेशा लेयर मास्क के जरिए चलेंगे तो काम आपका ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लेयर मास्क करूंगा, ऐड हो गया हमारे पास। आप ब्रश टूल सेलेक्ट करें या टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें, दोनों पे सही वर्क करेगा।
आ रही है समझ? आ रही है सेम समझ? हम्म, ये वाला कर लेते हैं। कंट्रोल टी प्रेस किया, साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। न्यू लेयर ली। कलर हम यहाँ से कर लेते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं, लाइक रेड कर लेते हैं। ठीक है, और कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस किया, आ गया हमारे पास कलर। ऐड न्यू लेयर। ठीक है, ब्रश टूल सेलेक्ट किया। ये देखो, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ से ब्लेंड मूड भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारे पास ओपेसिटी होती है ना, आप यहाँ पर इसको शो करवा सकते हैं। ठीक है। एक ओपेसिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको ब्लेंड मूड कहते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास यहाँ पर होता है। ये नजर आ रहा है? आप यहाँ पर डिजॉर्ट पे होगे तो ये टेक्सचर पे चला जाएगा। अगर मल्टीपल पे नजर आओगे तो कुछ यूं नजर आएगा। और अगर कलर पे नजर आओगे तो ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर ही कलर हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ह्यू पे कुछ यूं नजर आएगा। ठीक है, इमेज का नक्शा ही चेंज हो जाता है। ये देखो, सब्ट्रैक्ट है। खैर, ऐसा करने से हमें टेक्स्ट तो प्रोमिनेंट नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर टेक्स्ट के ऊपर आपने मल्टीपल चीजें ऐड की होंगी ना, वो फिर चीजें नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसको ग्रे भी कर सकते हो लाइफ। ठीक है, लाइक मैं इसको ग्रे कर देता हूँ यहाँ से। लेयर सेलेक्ट है, लेयर मास्क सेलेक्ट नहीं है। लेयर सेलेक्ट है, कंट्रोल माइनस डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो वो देखो कर देगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो नहीं, नहीं नजर आएगा। ठीक है, व्हाइट पे कुछ यूं नजर आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला हिस्सा कर देगा, बाकी में सही तरीके से नजर आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही हो, कोई चीज समझ नहीं हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करें, कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं, इजीली इसको लेके जाएं। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं पीएसडी में, फिर उसको जीपीजी में सेव करेंगे। मस्त है आज। आप लोगों का क्रैश तो नहीं कर रहा? मेरा आजकल कर रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, लाइसेंस तो नहीं एक्सपायर हुआ होगा। 2024 भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग को फिर मसला होगा समझने में। वो मेरे पास स्मूथ चल रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इसी के ऊपर। ठीक है, जैसे आप ना कोई डॉक्यूमेंट बनाएं, इमेज डाउनलोड करें फ्लिपिक से।
ठीक है, और उसको फिर फोटोशॉप में लेकर आए। आप दोनों ब्रश की मेहनत करेंगे ना, ठीक है, और वो अप्लाई कर। 1085 1080 टेंशन है आपको क्या है, ठीक है। और यूट्यूब पे गए, वहाँ पर सर्च इंजन में बिजनेस के कोई भी फोटो डाउनलोड कर लें, क्लिक करके डाउनलोड कर लें और उसको फोटोशॉप में लेकर आए। फिर मैं आपको उसको एडजस्ट कर लें अपने तरीके से। फिर मैं आपको सेव करने का मैथड बताता हूँ कि किस तरीके से सेव करना है, ठीक है। पीएसडी फाइल में क्या फर्क होता है जीपीजी और पीएनजी का बताता हूँ।
काउंसलिंग आपके पास मुश्किल होगी। मतलब एसेट्स में ना तो ज्यादा है ना, यहाँ पे सीरी की सारी पता है क्या, यहाँ पर 25 है, 25 तक के लिए फाइल होती है, 10 फाइल होती है, मतलब 20 रुपये में जाता है, मतलब 25 फाइल है। ठीक है, ऐसी बात हो अगर आपने पहले किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर लाइव सर्च करेंगे तो नीचे होते हैं पैसा, ठीक, फिर आप यूज करेंगे बाकी सिलेक्ट करते रहोगे, आप डाउनलोड बस रेंट पे वो आप समय विजय के साथ ब्रश अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से लॉगिन करना
एक्चुअली इतना काफी है। हाँ।
कुछ भी तोड़ना नहीं है, उसमें ब्रश को यूज करेंगे और आपने ब्रश यूज करनी स्टार्ट करें। चला के फिर इंशाल्लाह फर्दर काम करेंगे जिसमें कलर में थोड़ा सा चलेंगे।